मुअज़्ज़ज़ ताजर कायदीन व ताजरान पाकिस्तान, मोहम्मद काशिफ़ चौधरी सदर मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। वफाकी बजट 2021-22 के अंदर पाकिस्तान के सनअतकार और ताजर इस बात की तवक्को और उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट के अंदर इंडस्ट्री और ताजरों के लिए एक शानदार रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इस बजट के अंदर पाकिस्तान के मुआशी पहिए को चलाने के लिए आसान और सादा टैक्स निज़ाम की बात की जाएगी। इसी तरह इस बजट के अंदर कौमी आमदन में इजाफे के साथ साथ हकूमती अखराजात को कम करने का एक प्लान भी पेश किया जाएगा। इसी तरह हम ये तवक्को कर रहे थे कि इस बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया जाएगा और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ अमली इक़दाम किए जाएंगे। इन सब हवालों से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी बजट तकरीर के अंदर ये बात तो कही कि आसान और सादा टैक्स निज़ाम होगा, नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। इसी तरीके से बड़े खुशनुमा, दिलरुबा और पाकिस्तान के ताजरों के दिलों को लुभाने वाले अल्फाज तो इस्तेमाल किए गए, लेकिन इस बजट के अंदर जो अमलन किया गया, मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं तवक्को करता हूँ कौमी असम्बली के मेंबरान से, सेनेट के मेंबरान से और इसी तरीके से हकूमती वज़रा से और अपोजिशन के कायदीन से कि वो पाकिस्तान के ताजरों की इन गुजारिशात पर अमल करते हुए कौमी असम्बली और सेनेट से इस बजट को पास करते हुए हमारी तजावीज़ पर गौर करते हुए उस बजट के अंदर तरामीम करेंगे। मेरे ताजर भाइयों और दोस्तों और अकाबरीन ममलकत, इस बजट के अंदर पाकिस्तान के इनकम टैक्स निज़ाम के हवाले से फ़िक्स टैक्स की बजाय सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम दे दी गई। हालांकि हम ये मुतालबा कर रहे थे कि टैक्स नेट में इजाफे और FBR की करप्शन के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के 80 लाख छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए, ताकि वो एक आसान फार्म के ज़रिए बैंक में टैक्स जमा करवाएं और उनको कोई डर, खौफ, ब्लैकमेलिंग, रिश्वत और करप्शन का सामना ना करना पड़े और वो बराह रास्त कौमी ख़जाने के अंदर अपना टैक्स जमा करवा कर अपनी कौमी ज़िम्मेदारी को पूरी करें। लेकिन आलमी मालियाती इदारों के दबाव की वजह से फ़िक्स टैक्स का निज़ाम तो ना आ सका। अलबत्ता सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम को असल शक्ल में बहाल करने की बात की गई। मैं मुशीर ख़जाना से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आप सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम को बहाल करने की बात करते हैं तो कोरोना से मुतासरा इस साल के अंदर आपको फिर उसके अंदर से ऑडिट के लिए केसेस चुनने की बात नहीं करनी चाहिए। इस बजट के अंदर कम अज़ कम ऑडिट के हवाले से, चाहे वो माजी के ऑडिट हों या मुस्तकबिल के ऑडिटों के लिए कुर्रानंदाज़ी हो, उसके हवाले से ताजरों को रिलीफ देना चाहिए। आपने बजट के अंदर कहा कि हम FBR के इख्तियारात को कम करेंगे, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे और इसी तरह थर्ड पार्टी ऑडिट की बात की गई। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी ऑडिट के नतीजे में ऑडिटर्स फर्मों या वो लोग जिनको आप ऑडिट के लिए मुंतखब करेंगे, उनके लिए करप्शन का एक नया रास्ता खुलेगा और ये एक नया पेंडोरा बॉक्स इस मुल्क के अंदर खुलेगा। इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट की बजाय ताजर तंजीमात के साथ बैठकर इसका काबिल अमल लाहे अमल इख्तियार किया जाए। और मैं हैरान व परेशान हूँ कि आप FBR की करप्शन की खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान एतराफ़ करते हैं, लेकिन आप 203A के तहत FBR के ऑफिसर्स को वो इख्तियारात दे रहे हैं जिसके तहत ताजरों को ब्लैकमेल करने का एक नया रास्ता इस मुल्क के अंदर खुलेगा। पहले कवानीन के अंदर ये कहा गया है कि जब किसी शख्स के बारे में ये साबित हो जाए कि वो टैक्स चोरी कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले हो जाएं, तो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। अब 203A के तहत ये इख्तियारात दे दिए गए कि अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर ये समझे सबूतों की बुनियाद पर कि टैक्स चुराया गया है, तो वो उस ताजर को गिरफ़्तार कर सकता है। बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के, बग़ैर किसी कार्रवाई के इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये इख्तियारात दे देना बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह ताजरों को कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया जाए, और ये ताजरों की इज़्ज़त नफ्स की तज़लील है। इसलिए
हम 203A को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुकूमत को वाज़े करते हैं कि 203A के तहत दिए गए इख्तियारात को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसी तरह दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर पाकिस्तान के छोटे ताजरों को, रिटेलर्स और होल सेलर्स को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड करने की एक दफ़ा फिर बात की गई है। हम बारहा गुज़श्ता कई सालों से हुक्मरानों पर यह वाज़े कर रहे हैं कि पेचीदा और मुश्किल डॉक्यूमेंटेशन छोटे ताजरों के लिए मुमकिन नहीं है। इस सेल्स टैक्स को निचली सतह तक लाने के नतीजे में कौमी आमदन में कोई इजाफा नहीं होगा। अलबत्ता छोटे ताजरों के लिए ऑडिटर्स रखने, हिसाब किताब रखने, कंप्यूटर रखने पर एक भारी भरकम अखराजात होंगे जो उनकी आमदन उसका बोझ नहीं उठा सकती। इसलिए हम इस दफ़ा फिर मुतनब्बे करना चाहते हैं कि अगर आपने छोटे ताजरों को, रिटेलर्स, होलसेलर्स को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने की कोशिश की तो आपको फिर एक मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि हम टैक्स देने के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन ये मुश्किल निज़ाम हमारा ताजर नहीं अपना सकता। इसी तरह तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट के अंदर 5 लाख दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाकर उसको FBR के निज़ाम से मुंसलिक करने की बात की गई है। हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल्स आप ब्रांड्स पर लगाइए, बड़े बड़े जो इस मुल्क के अंदर आउटलेट्स हैं उन पर लगाइए, लेकिन छोटे ताजर वो पॉइंट ऑफ सेल्स किसी सूरत अपनी दुकानों पर नहीं लगा सकते। आप क्यों छोटे ताजरों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के रास्ते बंद करना चाहते हैं? इसलिए आपको इस हवाले से भी नज़रसानी करनी होगी। इसी तरीके से इस कोरोना की वबा के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड इस मुल्क के अंदर शुरू हुआ, ई कामर्स को फ़रोग मिला, नौजवान कारोबार के अंदर आने की तरफ राग़ब हुए, तो आपने उस पर 17% जनरल सेल्स टैक्स नाफिज करने का फ़ैसला कर दिया। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग पर यह 17% लगाया गया जनरल सेल्स टैक्स, इसका फ़ैसला भी फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसी तरीके से आपने इस्लामाबाद की सतह पर मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर, इंटरनेट पर, SMS पर टैक्स लगाने की बात की। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि सर्विसेज पर टैक्स ये 118वीं तरमीम के बाद सूबों का इख्तियार है। आप ये टैक्स सिर्फ इस्लामाबाद की सतह तक लगा सकते हैं, इसलिए ये टैक्स भी किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि इससे गरीब आदमी मुतासर होगा। इस टैक्स को भी वापस लिया जाए। इसी तरह इस बजट के अंदर स्मगलिंग कि जिसकी हम हमेशा हौसला शिकनी करते हैं, हमने हमेशा FBR को और हुक्मरानों को बैठ कर ये बात की कि मुल्क के अंदर स्मगलिंग के सामान को आने वाले बहरी, बरी और हवाई रास्तों को बंद किया जाए, वहाँ पर कंट्रोल का एक निज़ाम बनाया जाए, बंदरगाहों के ज़रिए आने वाले कंटेनर्स को स्कैन करने का निज़ाम बनाया जाए। लेकिन इस तरफ तवज्जो देने की बजाय हुकूमत एक नया काम करने जा रही है कि स्मगलिंग का सामान जिस दुकान पे होगा उस दुकान को सील कर दिया जाएगा, वहाँ मुकदमात कायम किए जाएंगे, वहाँ जुर्माने किए जाएंगे, उन ट्रकों को जुर्माने किए जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुक्मरानों से कि अगर एक इम्पोर्टर या एक कोई फ़र्द वो 10 कंटेनर सामान मंगवाता है और वो 1000 दुकानों को सप्लाई करता है, तो 1000 दुकानदार उस इम्पोर्टेड सामान की इनवाइसेस कैसे रखेंगे, कैसे वो उसकी जीडियाँ रखेंगे? इसलिए ये जो दुकानों पर छापे मारना, दुकानों को सील करना, ये हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि स्मगलिंग के लिए आप हमारे साथ बैठिए, बरी, बहरी और हवाई रास्तों को कंट्रोल कीजिए, ना कि मुल्क की 80 लाख दुकानों पर छापे मारने, ब्लैकमेलिंग और रिश्वत का एक नया रास्ता खोलने की तरफ जाएं। इसी तरह टियर 1 के हवाले से कि आपने बजट के अंदर फर्नीचर की दुकानों के रकबों को 1000 मुरब्बा फुट से 2000 मुरब्बा फुट करने की बात कर दी, लेकिन इससे भी मसला हल नहीं होगा। इसलिए
कि टियर 1 के अंदर रकबे के एतबार से नहीं, कारोबार के हुजम के एतबार से, कारोबार की मालियत और टर्नओवर के एतबार से उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करना चाहिए। इसलिए 1000 मुरब्बा फुट हो या 2000 मुरब्बा फुट हो, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। टियर 1 के अंदर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के कानून को तब्दील करते हुए उसको कारोबार के हुजम के ऊपर लेकर जाइए ताकि छोटा ताजर इससे मुतासर ना हो। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो होशरुबा महंगाई है, जो एक तूफ़ान है अशियाए खुर्द व नोश की चीज़ों के अंदर महंगाई का, बिजली और गैस की कीमतों का जो तूफ़ान है, जिसके नतीजे में कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़्यादा हो चुकी है, जिसके नतीजे में आम आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, जिसके नतीजे में ताजरों का कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। बजट के अंदर उस महंगाई को ख़त्म करने की बात तो नहीं की गई, लेकिन सेल्स टैक्स के नफाज के नतीजे के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान इस मुल्क के अंदर आएगा। इसलिए इस मुल्क के अवाम को महंगाई से बचाने के लिए ये निचली सतह तक पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन और ये सेल्स टैक्स का नफाज, इससे भी हुक्मरानों को बाज रहना होगा। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमत कहती है कि हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों इस मुल्क के अवाम और ताजरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जब आपने 5820 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का अहदाफ रखा, तो कैसे आप नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, टैक्सेस की शरह को नहीं बढ़ाएंगे? इसलिए आप नए टैक्सेस इकट्ठे करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, और उसके नतीजे में महंगाई का एक नया तूफ़ान इस मुल्क में आएगा, जिसको इस वक्त रोकने की ज़रूरत है। और यही मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी तरह मैं बजट के हवाले से एक और बात कहना चाहता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स के जिसकी मुद्दत को गुज़िश्ता साल आपने पहले ही बढ़ाया, और अब आपने एक नया काम किया कि कैपिटल गेन टैक्स यानी प्रॉपर्टी के ख़रीदने के बाद उसको फ़रोख्त करने की सूरत में उस पर हासिल होने वाले मुनाफे को, पहले उस पर कैपिटल गेन टैक्स 1%, 2% और 4% तक लिया जाता था, लेकिन अब आपने उस आमदन को नॉर्मल टैक्स रजीम में शामिल कर दिया। नॉर्मल टैक्स रजीम में शामिल करने का मतलब ये है कि अगर एक आदमी का इनकम टैक्स स्लैब 15% है, तो जब आप उसकी उस आमदन को भी उसमें शामिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 35% और 30% इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर चला जाएगा। तो वो जो आपने इसको नॉर्मल रजीम में शामिल किया है, इसको भी नॉर्मल रजीम से निकालते हुए पुरानी शरह के मुताबिक इस कैपिटल गेन टैक्स को भी नाफिज किया जाए। इसी तरीके से टर्नओवर टैक्स जो एक बहुत बड़ा मसला है, गुज़िश्ता साल भी हमने कई दिन FBR के साथ बैठकर उस पर मीटिंग्स की। कारोबारों के मुताबिक टर्नओवर टैक्स को भी दुरुस्त करने की और हकीकत पसंदाना करने की ज़रूरत है ताकि इसका बोझ भी कम हो सके। मैं हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ कि जो उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स के ख़ात्मे की बात की है, विद होल्डिंग टैक्स को मुख्तलिफ़ सतहों पर हटाने की बात की है, ये हमारे असूली मौक़िफ़ की फ़तह है कि जब बैंक ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा था तो हम उस वक़्त से आज तक ये बात कहते चले आ रहे हैं कि ये मुनाफे पर टैक्स नहीं, ये तो पैसे की सर्कुलेशन पर टैक्स है और पैसे की सर्कुलेशन पर कभी टैक्स नहीं लिया जाता। तो मैं वो हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे असूली मौक़िफ़ को बिलाखिर तस्लीम करते हुए बैंक ट्रांजैक्शन पर और दीगर बहुत सी चीज़ों पर विद होल्डिंग टैक्स का ख़ात्मा किया गया। लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ कि आज हुक्मरानों को ये एहसास हुआ कि विद होल्डिंग टैक्स गलत था, उसको वापस ले लिया, तो गुज़िश्ता सालों के अंदर जो इकट्ठा होता रहा, जो जुल्म इस मुल्क के आम शहरी, गरीब आदमी और ताजर के साथ होता रहा, आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? और इस बजट के अंदर जो ज़ालिमाना इक़दामात आप कर रहे हैं,
ये जब कल गलत साबित होगा तो फिर आने वाले कल के अंदर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि ताजर तंजीमात के साथ हकीकी नुमाइंदों के साथ बैठकर पॉलिसियाँ तश्कील देने के नतीजे के अंदर ही ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से, FBR से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी वज़रा से और ऐवानों के अंदर मौजूद मेंबरान से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस बजट को पास करने से पहले पाकिस्तान के ताजरों की तजावीज़ को सुना जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत का पहिया चले तो सबसे पहले सनत और तिजारत के लिए कोरोना रिलीफ पैकेज का ऐलान कीजिए। SME सेक्टर के लिए बजट के अंदर आपने छोटे ताजरों के लिए शख्सी ज़मानत पर कर्ज़े देने की बात की, लेकिन पैसे कितने रखे? 12 अरब। 12 अरब से 80 लाख ताजर, उनको कैसे आप अपने कदमों पर खड़ा करेंगे? इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि शख्सी ज़मानत पर बिला सूद कर्ज़े जो छोटे ताजरों को दिए जाएं, इसकी रकम को कम से कम 80 अरब रुपए किया जाए ताकि कोरोना से मुतासरा ताजर अपने कारोबारों की बहाली कर सकें। इसी तरह पैदावारी लागत को कम करने, महंगाई के तूफ़ान को कम करने के लिए हम ये मुतालबा करते हैं कि बिजली की कमर्शियल यूनिट्स की कीमतों को फिल फॉर 50% कम किया जाए। ये 32 और 35 रुपये फ़ी यूनिट कमर्शियल बिजली ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इसी तरह हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि ये जो हर 15 दिन के बाद ओगरा, नेपरा, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। बार बार मिनी बजट ना लाए जाएं, बार बार इस मुल्क के अवाम पर और ताजरों पर महंगाई का और नए टैक्सेस के बम न गिराए जाएं ताकि इस मुल्क की मईशत चल सके। मैं उम्मीद और तवक्को रखता हूँ कि इस बजट के अंदर बहुत से पहलुओं पर मुस्बत काम भी किया गया। हम उन मुस्बत कामों का, वो जो सनतकारों को, वो जो रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स कम करने की बात की गई, 850 सीसी गाड़ी के ऊपर टैक्स को कुछ कम करने की बात की गई, लेकिन 850 सीसी से आगे बढ़ते हुए ज़रा 1300 सीसी तक की कीमतों को भी कम कर दीजिए, इसलिए कि गाड़ियों की कीमतें आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त होंडा और टोयोटा की गाड़ियां वो 40 और 50 लाख की कीमत के अंदर हैं। आम आदमी इतनी महंगी गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इस महंगाई के तूफ़ान को भी कम करने की ज़रूरत है और हकीकत पसंदाना पॉलिसियाँ एक्सपोर्ट के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से बनाने की भी ज़रूरत है। सनत को भी रिलीफ देने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के छोटे ताजरों को, इसलिए कि छोटा ताजर अपना सरमाया लगाकर कारोबार करता है, लोगों को रोज़गार देता है। कोरोना की वजह से पहले ही हमारे शादी हाल, हमारी मार्कियाँ, हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे स्कूल, हमारे बहुत से कारोबार, ट्रैवल एंड टूर का कारोबार और बहुत से कारोबार बंद होने की तरफ जा रहे हैं, बंद हो चुके हैं। उनको अपने कदमों पर खड़ा करने की ज़रूरत है। और वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद कहा कि 32 मिलियन लोग बेरोज़गार हुए, उन लोगों को दोबारा रोज़गार देने के लिए एक सरमाया दोस्त, ताजर दोस्त, अवाम दोस्त बजट बनाने की ज़रूरत है। और हुकूमत के मुस्बत कामों के अंदर हम हुकूमत के साथ तावन करेंगे, लेकिन ये बात वाज़े करते चलें कि अगर हुकूमत इस तरह से छोटे ताजरों का इस्तेहसाल करने की कोशिश करेगी तो ना इस्तेहसाल हमने कल करने दिया है और ना इंशाअल्लाह आने वाले कल के अंदर करने देंगे। पाकिस्तान का ताजर अपने इत्तेहाद से, अपनी यकजहती से माजी के अंदर भी जालिमाना टैक्सेस का मुकाबला करता रहा, हुक्मरान आते और जाते रहे, लेकिन हमने जुल्म नहीं होने दिया। इंशाअल्लाह आने वाले कल के अंदर भी पाकिस्तान के ताजरों और पाकिस्तान की मईशत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद,
ताजर बरादरी पाइंदाबाद।